मूवी के स्टार्ट में हमें दो और फिशरमैन को दिखाया जाता है जो आपस में मरमेड यानी जलपरी के पकड़ने को लेकर बातें कर रहे होते हैं। इनमें से एक कहता है कि अगर हमने एक भी जलपरी को पकड़ लिया तो हमारी लाइफ ही बदल जाएगी। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो एक फिशरमैन है। वो अक्सर मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में जाया करता था। एक बार उसने एक जलपरी को देखा भी था मगर वो उसके हाथों से बच निकली थी। इसे सुनने के बाद वो दूसरा कहता है क्यों न हमें उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ये दोनों अपनी बोट को लेकर समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। वे जाल में दाना डालकर पानी के अंदर डाल देते हैं और उस जलपरी के फंसने का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर बाद इन्हें पानी में हलचल सुनाई देती है। इनके जाल में एक जलपरी फंस जाती है। वे फौरन उसे पानी से निकालकर शिप के अंदर कर लेते हैं। इनकी बोट से थोड़ी ही दूर पर एक और बोट होती है जिस पर हम बायर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो एक साइकियाट्रिस्ट होता है। वो उन्हें जलपरी को पकड़ते हुए देख लेता है और उनकी हरकतों पर नजर रखने लगता है। ये जलपरी काफी ज्यादा ताकतवर होती है। वह इन दोनों पर भारी पड़ रही होती है। तभी इनमें से एक उसके हाथ में रस्सी बांधकर उसे बोट से बांधने की कोशिश करता है मगर उसी वक्त जलपरी पानी में कूद जाती है और साथ में उसे भी पानी के अंदर खींची चली जाती है। अब बोट पर मौजूद दूसरा आदमी उस पर फायरिंग करने लगता है। इस फायरिंग में उसके दोस्त को एक गोली लग जाती है जिससे वह मारा जाता है। इसके बाद वह फिर से पानी में जाल को फेंकता है और उसे दोबारा से पकड़ लेता है। वह उसकी पूंछ में एक हुक को डालकर उसे लटका देता है। बायर जो उसकी बोट से थोड़ी ही दूर पर होता है उसी वक्त वो पानी में छलांग लगा देता है और चुपके से आकर उसकी बोट पर छिप जाता है। वो ओल्ड आदमी एक से इस जलपरी के पूंछ को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है। वो दर्द से काफी चिल्लाने लगती है लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और उसकी पूंछ को उससे अलग कर देता है। इसके बाद वो उसके ऊपर की बॉडी को बोट के बेसमेंट में डाल देता है। यहाँ पर वो बायर को छिपा देख लेता है। वो उस पर अपनी गन को तान देता है जिस पर बायर कहता है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट है और वो काफी अमीर भी है। वो उस जलपरी को उससे खरीदना चाहता है। वह आदमी उसकी कीमत 10 मिलियन बताता है जिस पर बायर तैयार हो जाता है। उस जलपरी की पूंछ में अभी भी जान होती है। वह हैंगर से छूटकर पानी में जा गिरता है। वह आदमी उसे निकालने के लिए दोबारा जाता है मगर उसी वक्त बायर उस पर अटैक कर देता है और उसे वही मार देता है। बायर उसे एक फूटी कौड़ी दिए बिना उस जलपरी को यहाँ से ले जाना चाहता था। फिर इसके बाद वो उस जलपरी को लेकर अपने फार्म हाउस में चला आता है जहाँ पर कुछ पेशेंट को भी देखते हैं जिनका इलाज डॉक्टर बायर कर रहा होता है। इन पेशेंट पर नजर रखने के लिए गार्ड्स भी होते हैं। यहाँ पर मार्गरेट नाम की एक नर्स भी होती है जो इन लड़कियों को देखभाल किया करती है। इनके अलावा इस घर में एक होस्ट भी होती है जिसकी 10 साल पहले किसी वजह से उसकी मौत हो गई थी और उसे यहाँ पर सिर्फ कैरोलिन ही देख सकती है, बाकी दूसरा कोई नहीं। कैरोलिन उस घोस्ट की वजह से ही यहाँ पर बैड एक्टिविटीज को कर पाती है जिसकी डॉक्टर बायर की परमिशन नहीं होती। वो घोस्ट गार्ड्स या डॉक्टर बायर के आने का पल पल का रिपोर्ट कैरोलिन को देती रहती है। डॉक्टर बायर उस जलपरी को इसी घर के एक कमरे में रखा होता है। वह हर दिन कैमरे से उस पर नजर रखता है। वह देखता है कि वो जलपरी अपने नीचे की बॉडी को रीजनरेट कर रही है। तकरीबन 3 महीने बाद वो अपनी बॉडी को डेवलप कर लेती है मगर उसकी पूंछ के बजाय पैर डेवलप हो गए थे। डॉक्टर बायर ये देखकर थोड़ी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी पूंछ क्यों डेवलप नहीं हो पाई। इसके बाद हम उस घोस्ट को देखते हैं जो इस घर के कोने कोने की निगरानी रखती है। इस घर में कुछ ऐसे भी कमरे होते हैं जिसमें वो आ जा नहीं सकती है। एक दिन वो जलपरी अपने कमरे से बाहर चली आती है। वो घोस्ट उसे देख लेती है। वो फौरन अपनी दोस्त कैरोलिन को जाकर बताती है कि घर के एक कमरे में एक घोस्ट है। ये सारी लड़कियां अपनी हाथों में औजार लेकर उसे मारने के लिए पहुंच जाती है। एक उसी वक्त मार्गरेट आकर उन्हें रोक लेती है। वो इन्हें बताती है कि ये यहाँ की नई पेशेंट है, कोई घोस्ट नहीं। कैरोलिन के अलावा वो जलपरी भी उस घोस्ट को देख सकती है। एक रात वो पानी में तैर रही होती है। वो घोस्ट उसे छिप कर देख रही होती है। जैसे ही उस जलपरी की नजर उस पर पड़ती है वो घोस्ट वहाँ से भाग जाती है। उसे भी मालूम हो जाता है कि वो उसे देख सकती है। अगली सुबह वह उस कमरे में जाती है। वह देखती है कि वह बहुत ज्यादा ही कांप रही है। वह उसे कंबल से ढक देती है। उसी वक्त मार्गरेट उसके कमरे में आती है। यहाँ पर उस जलपरी को मालूम चलता है कि मार्गरेट कमरे में मौजूद लड़की को नहीं देख सकती है। मार्गरेट उसे एक टॉय जलपरी देती है जिसे वो लेकर तोड़ देती है और इशारों में बताती है कि वो भी एक जलपरी है और उसकी पूंछ को काटकर उससे अलग कर दिया गया। मार्गरेट को समझ में आ जाता है कि ये इशारों में बात कर सकती है। वह उसकी पूरी बात को जानने के लिए डॉक्टर मिलर को बुलाती है जो इशारों की भाषा अच्छी तरह से जानता है। वह जलपरी इशारों में सबसे पहले बताती है कि यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसे कोई देख नहीं सकता, यानी वो घोस्ट के बारे में बात कर रही थी जिसे सिर्फ कैरोलिन और वो देख सकती है। इसके बाद वो बताती है कि वो एक जलपरी है जिसे समुद्री लुटेरे ने पकड़कर उसकी पूंछ को काट दी थी और यदि उसे जल्दी समुद्र में नहीं भेजा गया तो वह मर जाएगी। एक उसी वक्त बायर वहाँ पर चला आता है। उसे देखकर सारी लड़कियां अपने कमरे में चली जाती है। वह जलपरी डॉक्टर मिलर को इशारों में बताती है कि उसे यहाँ लाने वाला यही है। इसके कुछ घंटों बाद बायर गार्ड्स की मदद से उसे कमरे में लेकर जाता है जहाँ किसी को जाना अलाउड नहीं होता। वह उसे घर के नीचे के तहखाने में रख देता है। इधर ये लड़कियां उस नई लड़की को लेकर डिस्कस कर रही होती है कि आखिर उसे नीचे के कमरे में क्यों रखा गया है। लिंडा डिसाइड करती है कि वह उसे देखने जाएगी। वह गार्ड्स की नजरों से बचकर उस कमरे तक पहुंच जाती है मगर डॉक्टर बायर उसे देख लेता है। वह उसे नीचे जाने से रोकता भी नहीं और उसकी मदद के लिए अपनी टॉर्च दे देता है। लिंडा नीचे के तहखाने में जाती है। बायर कैमरे के जरिए उस पर नजर रखने लगता है। लिंडा को यहाँ एक पेशेंट मिलती है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है मगर वो उससे बचकर एक बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर उसे कई सारे लड़कियों की लाश मिलती है। यहाँ पर एक खुखार डॉग भी होता है
है जो लिंडा को भी अपना शिकार बना लेता है। बायर डॉक्टर होने के साथ साथ एक साइको किलर भी होता है। अगर कोई भी लड़की उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे वो इसी तहखाने में फेंक देता है। अब अगली सुबह वह देखता है कि वो जल पड़ी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर आ रही है। वह मार्गरेट को उसे संभालने को कहता है। इसके बाद वो कुछ लड़कियों के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है। अब रात के वक्त वो बायर को कहीं जाते देख लेती है। उसके जाते ही वह विंडो को तोड़कर बाहर चली आती है। इसके साथ साथ बाकी की लड़कियां भी बाहर चली आती है। वह इन लोगों को उस घर से दूर एक सूखी नदी के पास लेकर चली आती है। इस नदी में थोड़े गंदे पानी जमा होता है। वह उसके अंदर चली जाती है। ये लड़कियां उसके निकलने का इंतजार करने लगती है। कुछ घंटों बाद वे सभी लड़कियां वापस गेस्ट हाउस में चली जाती है। अब रीना और वो घोस्ट उसके पास ही रुक जाते हैं। वो जल पड़ी रात भर उस गंदे पानी में समाई रहती है। अगली सुबह वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रीना उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करती है मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो फार्म हाउस में चली जाती है। वो घोस्ट अभी भी उस नदी के पास ही होती है। तभी उसे वो जल पड़ी की आवाज सुनाई देती है। रात भर गंदे पानी में होने के कारण उसकी पैर पूंछ में बदल गई थी। उसे यहाँ से ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो घोस्ट उसके लिए एक व्हील चेयर लाती है और उसमें बैठाकर उसे फार्म हाउस की तरफ ले जाती है। वो फार्म के कुछ ही दूरी पर होती है कि उसी वक्त डॉक्टर बायर उसे देख लेता है। वह अपनी गाड़ी से उसे उड़ा देता है और गार्ड्स को बुलाकर उसे घर के अंदर ले जाता है। डॉक्टर सैंड्रा इस जल पड़ी को बेहोशी की इंजेक्शन देने जा रही होती है मगर वो उस पर अपनी पूंछ से अटैक कर देती है जिससे सैंड्रा की गर्दन थोड़ी चोटिल हो जाती है। फिर इसके बाद डॉक्टर बायर गार्ड की मदद से उसे बांधकर गाड़ी में डाल देते हैं। खिड़कियों के जरिए उसे ले जाते हुए देख रहे होते हैं। उसी वक्त बायर अपनी गार्ड पर अटैक करके उसे मार देता है। लड़कियां उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। मार्गरेट इन लड़कियों की जान को बचाने के लिए उन्हें लेकर एक कमरे में बंद हो जाती है। बायर यहाँ पर मौजूद किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। वह इन सभी को खत्म करके उस जलपड़ी को लेकर निकल जाना चाहता है। कुछ लड़कियां मार्गरेट के साथ छिपी होती है तो कुछ सैंड्रा के साथ, मगर बायर इन्हें छिपे देख लेता है। सैंड्रा के साथ साथ बाकी की लड़कियों को भी वो मार देता है। एक लड़की जिसकी मेंटेलिटी थोड़ी खराब होती है वो खुद उसके पास मरने के लिए चली जाती है। बायर उसे भी नहीं छोड़ता और वो मारी जाती है। उसी वक्त बायर को पुलिस की सायरन सुनाई देती है। वह फौरन अपनी कार को लेकर निकल जाता है। इस जलपड़ी के साथ वो घोस्ट भी होती है मगर वो उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकती थी, सिर्फ उसके साथ साथ रहती है। बायर उस जलपड़ी को लेकर डॉक यार्ड चला जाता है जहाँ पर उसका एक प्राइवेट बोट होता है। वह शिप के अंदर उसकी पूंछ को एक हैंगर में डालकर लटका देता है। इधर बाहर में हम मार्गरेट और उन लड़कियों को भी देखते हैं जो उसका पीछा करते करते यहाँ तक चली आई थी। मार्गरेट उस बोट के अंदर जाती है। यहाँ पर उसे एक रिवॉल्वर मिलती है और साथ ही उस घोस्ट की डायरी भी मिलती है जिससे वो समझ आती है कि उन लड़कियों को मारने में बायर का ही हाथ है। वह गन लेकर बोट के बेसमेंट में जाती है। जल पड़ी को हैंगर में लटके देख उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। उसी वक्त बायर उसके सामने चला आता है। मार्गरेट उसे अपने सामने देख उस पर फायर करती है जिससे बायर का हाथ में छेद हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी की लड़कियां भी वहाँ चली आती है। वह जल पड़ी मौके का इंतजार कर रही थी कि कब वो बायर पर अटैक कर सके और जब ये मौका मिलती है तो वो बायर के सर को बोट के आर पार कर देती है जिससे बोट का फर्श टूट जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। देखते ही देखते वो बोट पानी में समाने लगती है जिससे इन लड़कियों की मुसीबत बढ़ने लगती है। वो जल पड़ी काफी ताकतवर होती है। वो बोट को तोड़कर इन सभी लड़कियों को बाहर निकाल लेती है। अब कुछ देर बाद वो सभी लड़कियां समुद्र के किनारे पर चली आती है। यहाँ पर इन्हें वो जलपड़ी मिलती है जो इन लोगों को इशारों में उसकी जान को बचाने के लिए थैंक्स करती है। इसके बाद वो समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।